अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 1 to 4 की कंप्लीट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ फिजिक्स की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक की कंप्लीट एक्सरसाइज के सोल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगी ताकि ईजिली आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स को याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का जो पार्ट बी आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हम स्टूडेंट्स, हमारे पास 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं और स्टूडेंट्स कौन से आप स्किप कर सकते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आपको आपके फर्स्ट चैप्टर के जो MCQs हैं आपकी एक्सरसाइज के, उनके आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट से लेके 11 तक। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। फर्स्ट का आंसर C है, सेकंड का स्टूडेंट्स आपका आंसर B है, थर्ड का स्टूडेंट्स आंसर C है, फोर्थ का भी C है, 5 का D है, 6 का B है, 7 का D, 8 का D, 9 का C, 10 का B एंड 11 का C। आप ये MCQs अपने बुक पे मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट बी के आंसर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपने 1.1 का आंसर भी याद करना है। कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड इफ यस देन हाउ। ये स्टूडेंट्स, जितना आपको आंसर स्क्रीन पे शो हो रहा है इतना आपने याद करना है, साथ आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। क्वेश्चन 2 भी आपने करना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स। क्वेश्चन 3 भी आप करोगे, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 1.4 का आंसर भी लिखना है। आपने 3 बेस क्वांटिटीज़ लिखनी है और 3 डिराइव क्वांटिटीज़। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 1.5 भी आपने लिखना है, विच SI यूनिट विल यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। तो आप कौन सा यूनिट यूज़ करोगे, मीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने 1.6 वाला क्वेश्चन भी करना है, 1.7 भी आपने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स आपने 3 एग्जांपल्स देनी है सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस की और 3 एग्जांपल्स आपने देनी है मल्टीपल प्रीफिक्सेस की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 1.8 भी करना है, व्हाट इज मेंट बाय 5 पिकोमीटर, 15 नैनोसेकंड, 6 माइक्रोमीटर एंड 5 फेम्टोसेकंड। ये स्टूडेंट्स आपने चारों को एक्सप्लेन करना है। 5 पिकोमीटर क्या है स्टूडेंट्स, पिकोमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। और 5 पिकोमीटर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अ लेंथ ऑफ पिकोमीटर विच इज एक्सट्रीमली बहुत स्मॉल है। ऑफन हम इसको यूज़ करते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक मेजरमेंट्स के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स 15 नैनो सेकेंड है। इसमें स्टूडेंट्स जो नैनो सेकेंड है वो, इसमें जो n है वो स्टैंड्स फॉर नैनो है। नैनो स्टूडेंट्स क्या है, इसमें 10 की रेज पर -9 सेकेंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटिंग टू मेजर सिग्नल्स और डाटा प्रोसेसिंग टाइम्स के लिए। इस तरह से आप इन चारों को एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स फॉर व्हाट पर्पस वर्नियर कैलिपर इज यूज, तो आप लिखोगे हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ क्यों करते हैं। बी पार्ट में आप लिखोगे नेम इट्स 2 पार्ट्स। स्टूडेंट्स इसके 2 पार्ट्स वही हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका पार्ट सी करोगे कि इसका हम लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पार्ट डी में व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर, तो इसमें आप जीरो एरर की डेफिनेशन लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स, 1.10 वाले क्वेश्चंस को जो है वो आप स्किप कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, स्टेट द लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन फिगर, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 1.11 है, उसमें आप लिख दोगे कि आपके पास जो बी रीडिंग है स्टूडेंट्स, ये बी वाली रीडिंग करेक्ट रीडिंग है, बिकॉज फिगर शोज दैट द ईव इज एग्जैक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट, कि आपकी जो आई है वो बिल्कुल किस लिए एग्जैक्टली है, आपके रीडिंग पॉइंट के। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट सी में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने मेंशन साथ कर दिए हैं इनके आंसर। स्टूडेंट्स आप थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन को किस में मेजर करोगे, मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ बुक को स्टूडेंट सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ फुटबॉल को मीटर में। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड को। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ को किलोमीटर में। मैथ ऑफ 5 रुपी कॉइन को ग्राम में। मैथ ऑफ योर स्कूल बैग को केजी में यानी कि किलोग्राम में। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड को मिनट में। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ कार लीटर में। और टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क को सेकेंड में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं पार्ट सी के, इनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 है, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल फॉर अ टेलर। स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेल्पफुल है टेलर के लिए, क्योंकि वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, कंसिस्टेंसी को एंड क्लियर कम्युनिकेशन व्हेन क्रिएटिंग एंश्योर्स। क्योंकि जब आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट आ गया है मेजरमेंट का, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा टेलर के लिए भी और आपके लिए भी कि आप उसको अपनी करेक्ट मेजरमेंट बता सको। इसलिए आपकी जो मेजरमेंट है उसमें एक्यूरेसी आएगी और कंसिस्टेंसी आएगी और क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी और टेलर के बिटवीन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.3 को आप स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपने नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 1.4 है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट करना है 1.5 से, द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वर्न आउट, वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। स्टूडेंट्स आप लिखोगे कि आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर एंड ऑफ मीटर रूल वर्न आउट हो गया है तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे मेजरिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द स्केल इज स्टिल क्लियर। आप वहाँ से स्टार्ट कर लोगे जहाँ से स्केल का पॉइंट अभी भी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एंड से थोड़ा सा टूट गया है तो आप जो है वो स्टार्ट से इसको शुरू कर लोगे, मेजर करोगे लेंथ ऑफ पेंसिल को फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से टू वेयर इट एंड्स ऑन द स्केल, और जहाँ तक पेंसिल आपकी एंड हो रही है फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट से टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.6 है, ये भी आपने करना है, वाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर रूल। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 है, वाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर क्वांटिटी करेक्टली। ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1.8 है, suggest that some natural phenomena that could serve as a reasonable accurate time standard। ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 1.8 भी इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन 1.9 स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल वाई। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि डिफिकल्ट है मेनिस्कस को लोकेट करना व्हेन द लिक्विड इज अनक्लियर हो, द कंटेनर इज नॉट ट्रांसपेरेंट और द सरफेस इज डिस्टॉर्टेड। To measure accurately, always read the bottom of the curve for a concave meniscus, for example water, or the top for the convex one, for example mercury. Proper lightning and steady handling can help with accuracy। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन 1.10 है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेप्थ ऑफ अ बीकर। तो स्टूडेंट्स डेप्थ ऑफ बीकर के लिए हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेजरिंग रूल। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ द एसआई बेस यूनिट। स्टूडेंट्स आपने बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एग्जांपल्स लिखनी है और इसके साथ स्टूडेंट्स आपने लिखने हैं सिंबल्स ऑफ 7 एसआई बेस यूनिट्स, उनके नेम और उनके सिंबल्स आपने लिखनी है। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स इन एसआई, हाउ आर दे डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट्स। आप किस तरह से डिराइव यूनिट्स हमने डिराइव किए हैं एसआई यूनिट से और किस तरह से हमने उनको बेस यूनिट से डिराइव किया। स्टूडेंट्स पहली एग्जांपल है एरिया के। एरिया के फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। दूसरा है स्टूडेंट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 1.3 है, आपने डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज लिखनी है बिटवीन द वर्नियर कैलिपर एंड द स्क्रू गेज। स्टूडेंट्स आपको सिमिलरिटीज दी गई हैं, वो आपने पॉइंट्स लिख देने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का आपने डिफरेंस लिखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स मैं आपको जो सिमिलरिटीज़ हैं वो आसानी वाली स्टूडेंट्स जो इजी सिमिलरिटीज़ हैं मैं आपको 2-3 और बताती हूँ। स्टूडेंट्स में आप लिख सकते हो, बोथ हैव 2 मेन स्केल, दोनों के पास 2 मेन स्केल हैं। बोथ हैव लीस्ट काउंट, दोनों का स्टूडेंट्स क्या है, लीस्ट काउंट है। और स्टूडेंट्स एक आप सिमिलरिटी लिख सकते हो, बोथ हैव 0 एरर, यानी कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में 0 एरर हो सकता है। ये आपकी 5 सिमिलरिटीज़ हो जाएंगी। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपको 5 ही आपको डिफरेंसेस दिए गए हैं, वो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। स्टूडेंट्स ये मैं आपको बुक से मार्क करवा देती हूँ कि आपने इसको कितना याद करना है। जी स्टूडेंट सबसे पहले आपका ह्यूमन एरर है, मार्क मैंने कर दिया है, दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। ये स्टूडेंट्स इसकी रीज़न है कि ये एरर होते क्यों हैं। इसके बाद आप लिखोगे पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट लिख लोगे,
In timing experiments, the reaction time of an individual to start or to stop the clock also affects the measured value. ये स्टूडेंट्स क्या थे इनकी रीजंस कि ये ह्यूमन एरर्स किस वजह से होते हैं। अब आप इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड अवॉइडिंग environmental distractions or disturbance for proper focusing. The best way is to use automated or digital instruments to reduce the impact of human errors. कि ज़्यादा बेटर वे क्या है कि आप ऑटोमेटेड या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो ताकि आप ह्यूमन एरर के इम्पैक्ट को असरात को कम कर सको। सेकंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही सिस्टमैटिक एरर की पहले डेफिनेशन है, दे रेफर टू इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजरमेंट्स इक्वली। स्टूडेंट्स ये ऐसा एरर है जो कि तमाम मेजरमेंट्स को इक्वली अफेक्ट करता है। इसकी भी कॉजेज क्या है, इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल, इट में अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। इसको भी स्टूडेंट्स आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। द करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। करेक्शन फैक्टर लगा के आप इस एरर को रिमूव कर दोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है रैंडम एरर। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इट इज सेट टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। स्टूडेंट्स कंडीशन सेम है, एक्सपेरिमेंट सेम है, लेकिन आपके पास जो रिपीटेड मेजरमेंट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा परफॉर्म किया और उसकी वैल्यू डिफरेंट आई, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई है 5.2। अब आपने उसी एक्सपेरिमेंट को सेम प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आपने सेकंड मेजरमेंट ली तो मे भी आपके पास आ गई है 7.9। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो डिफरेंट आ रही हैं जब आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। स्टूडेंट्स इसके काजेज क्या हैं, इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज विच आर अनप्रिडिक्टेबल। इनको आप रिमूव कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, रैंडम एरर अराइज। अब इसकी भी रीज़न है कि रैंडम एरर अराइज क्यों होते हैं, ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन आ गई है, वेरिएशन आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन में, फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, वोल्टेज है। तो इनको स्टूडेंट्स आप कैसे रिमूव करोगे, इसको आप रिड्यूस कैसे करोगे, रैंडम एरर को यूज़ करोगे, आप सेवरल या मल्टीपल रीडिंग लोगे और बाद में आप उन रीडिंग का एवरेज ले लोगे या उसकी मेन वैल्यू, यानी कि आपने अगर 5 रीडिंग है तो आप उन 5 रीडिंग को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, आप उसको जितनी आपने रीडिंग्स ली हैं उन पे डिवाइड करोगे उन नंबर्स पे, उन सारी रीडिंग के स्टूडेंट्स जो आंसर आए हैं वो आप लिखोगे और जितनी टोटल नंबर ऑफ रीडिंग है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है वो मीन एक वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में आपने डिफरेंस लिखना है। सबसे पहले आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको सम पॉइंट्स दिए गए हैं, फोकस है, कंसिस्टेंसी है, एग्जांपल है एंड रिलेशन प्रिसीजन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने ये इन 5 पॉइंट्स को आपने लिखना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 1.5 का कंप्लीट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर की इसी तरह से कंप्लीट एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी शेयर करूँगी ताकि आपके पास नोट्स हों, आप ईजिली उन न्यूमेरिकल्स को देख के अपना होमवर्क कर सकें, उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।